बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मिक एसिड। माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटेंट हमने आज पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड, रॉ मटेरियल्स ऑफ प्रिपरेशंस, प्रोडक्शन प्रोसेस, फ्लो शीट डायग्राम। सबसे हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम मैथनोइक एसिड भी कहते हैं, जैसा कि हमें पता है मैथ A1 एथेन 2 प्रोपेन 3, इसलिए मैथनोइक एसिड ये एक कलरलेस है, यानी कि इसका रंग कोई नहीं है। पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। इसका केमिकल फार्मूला है HCOOH, जैसा कि साथ में डायग्राम में एक स्ट्रक्चर में दिखाया भी गया है। ये एक सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि अगर हम कार्बोक्सिलिक COOH फार्मूला होता है, अगर हम इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट ऑकर नेचुरली पाया जाता है वेनम ऑफ सम आंट्स और अदर इंसेक्ट। फॉर्मिक एसिड हमारे पास हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब है कि ये दूसरों को रिड्यूस करता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज होता है। ये वर्सटाइल केमिकल विद अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में है। सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर प्रिपरेशंस। फॉर्मिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दर्जैल रॉ मटेरियल हैं फ्रॉम फॉर्मेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉर्मामाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम फॉर्मिक एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम फॉर्मेट्स। जब रिएक्शन करवाते हैं हम फॉर्मेट साल्ट का विद मिनरल एसिड के साथ, तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है। ये एक ओल्डेस्ट कमर्शियल मेथड है। इसके रॉ मटेरियल्स हैं हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन में हम देखते हैं कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है HCOONA। इसका हम मज़ीद रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के पास, तो हमारे पास एक बनता है फॉर्मिक एसिड और साथ में सोडियम सल्फेट। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सेवरल डिफरेंट केमिकल प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजनेशन, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है और प्लस वाटर। इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिकल हमारे पास नाम से ही जाहिर है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्मिक एसिड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द प्रोसेस रिक्वायर अ कैटलिस्ट such a metal electrode or graphene oxide catalyst can be performed under mild conditions. फोटोकेमिकल रिडक्शन, फोटोकेमिकल रिडक्शन जैसा कि नाम से ये भी जाहिर है, फोटो मैंने लाइट, इसमें हम लाइट को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है टू फॉर्मिक एसिड यूजिंग सनलाइट एज द एनर्जी सोर्स। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फोटोएक्टिव मिनरल्स सच एज टाइटेनियम ऑक्साइड टू कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉर्मामाइड, इसमें हम HCONH2 को प्रेजेंस ऑफ H2O और स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कैटालिस्ट हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास बनता है फॉर्मिक एसिड और अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। फॉर्मिक एसिड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवा के वाटर के साथ थ्रू अ कैटालिस्ट रिएक्शन। फॉर्मिक एसिड हमारे पास बनता है और प्लस हाइड्रोजन। हम ऑक्सीडेशन ऑफ मैथनॉल, फॉर्मिक एसिड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ मैथनॉल यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमारे पास एक पैलेडियम और प्लाटिनियम भी है। जब हम मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है प्लस वाटर। फॉर्मिक एसिड को जब हम एनहाइड्राइड किया जाता है तो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वाटर में तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है और मेथनॉल। प्रोडक्शन प्रोसेस, हमारे पास टोटली फॉर्मिक एसिड को प्रोडक्शन यानी पैदा करने के लिए 4 तरीके हैं, जिनमें से है सोडियम फॉर्मेट प्रोसेस, ब्यूटेन एंड लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस और डाईमिथाइल फॉर्मामाइड प्रोसेस एंड मिथाइल फॉर्मेट प्रोसेस। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मिथाइल फॉर्मेट प्रोसेस है वो सबसे पहले यूज़ किया जाता है, यानी इन चारों में से एक, चारों की बजाय हम ये सिर्फ एक ही यूज़ करते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री में जो होता है मिथाइल फॉर्मेट प्रोसेस।
द मेथड हैज़ सम एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स। दूसरे मेथड के मुकाबले में ये एक एडवांटेज भी रखता है। लो रिएक्शन टेम्परेचर है एंड द यूज़ ऑफ नॉन क्रोसिव कैटालिस्ट, यानी कि ये अदर अपने मिक्सचर्स के साथ वगैरह रिएक्ट करके उन्हें क्रोसिव नहीं बनाता, ये नॉन क्रोसिव कैटालिस्ट है। ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है जो प्रोडक्शन के लिए हेल्प आउट करता है। फॉर्मिक एसिड एंड वाइडली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। मिथाइल फॉर्मेट प्रोसेस, इसके मेन 4 स्टेप हैं जिनमें से है मेथानॉल कार्बोनाइलेशन। इसमें हमारे पास जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो मेथानॉल होता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में जो प्रोड्यूस मिथाइल फॉर्मेट। हाइड्रोलाइसिस, मिथाइल फॉर्मेट को हम हाइड्रोलाइज करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर में विद द वाटर टू प्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड। फिर हमारे पास है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, हम यानी कि फॉर्मिक एसिड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम मेथानॉल एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स यूजिंग वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स सच एज डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन। फॉर्मिक एसिड को हम प्यूरिफाइड किया जाता है टू डिजायर्ड कंसनट्रेशन। फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट को हम प्यूरिफाइड करते हैं फॉर्मिक एसिड में विच कैन बी यूज इन वेरियस एप्लीकेशन। फ्लोशीट डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेथानॉल। मेथानॉल की हम करते हैं डिहाइड्रोजनेशन और उसके बाद होती है कार्बोनाइलेशन। कार्बोनाइलेशन होती है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में, फिर कैटालिस्ट की सेपरेशन होती है, फिर उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐड भी होती है और सर्कुलेशन भी हो रहती है। फिर हम कैटालिस्ट की सेपरेशन होती है मेथानॉल। मेथानॉल फॉर्मेट बनता है जो कि हम हाइड्रोलाइसिस 1 और 2 चैम्बर में ऐड करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर में। फिर जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होती है वो नेक्स्ट स्टेप डिस्टिलेशन में जाती है, फिर सेकंड में। उस प्रोसेस से पहले हम जो कि 70% हमारे पास फॉर्मिक एसिड तैयार होता है, हम उससे मतलब सेपरेट कर लेते हैं और मिक्सचर के साथ मिक्स करके वो 85% फॉर्मिक एसिड बनता है। अगर ये स्टेप ना हो फिर सेकंड में डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है और फिर हमारे पास 98% फॉर्मिक एसिड बनता है, और जो कि डिस्टिलेशन कॉलम में हमारे पास मिथाइल बन रहा था हम उसे रिमूव कर देते हैं। ये हमारी थी फ्लोशीट डायग्राम कंटेंट्स। फिर हम अब पढ़ेंगे यूनिट ऑपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, यूनिट प्रोसेस ऑफ फॉर्मिक एसिड, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। यूनिट ऑपरेशन जैसा कि हमें पता है कि इसमें फ़िज़िकल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जो कि हमारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, उसे कहते हैं हम यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड जो कि फॉलोइंग हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंप्रेशन। कंप्रेशन को हमें पता है कि हम सबसे पहले एयर को कंप्रेस करते हैं टू इंक्रीज इट्स प्रेशर इन द प्रिपरेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। कूलिंग भी जो हमने सबसे पहले कंप्रेस किया था एयर को, हम उसे कूल करेंगे ताकि हमारे पास जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए टू प्रिपेयर इट फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शंस। डिस्टिलेशन को हम यूज़ करते हैं सेपरेट एंड प्योरीफाई द फॉर्मिक एसिड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए फॉर्मिक एसिड को जो कि अदर कंपोनेंट के साथ हमारे पास रिएक्शन में मिक्सचर होता है। एक्सट्रैक्शन का जबकि मतलब ही यही है कि एक्सट्रैक्ट करना, निकालना में बी यूज टू सेपरेट फॉर्मिक एसिड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इम्प्योरिटीज़। लिक्विड एक्सट्रैक्शन विद द सोल्वेंट सॉल्वेंट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस। यूनिट प्रोसेस में हमारे पास ऐसे हैं कि हमारे रॉ मटेरियल्स को जो कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में थ्रू जिनमें केमिकल कन्वर्जन होती है। फॉर एग्जांपल एक केमिकल दूसरे केमिकल जब मिक्स करके हमारे पास नई प्रोडक्ट या नया केमिकल तैयार होता है, उसमें जो भी केमिकल चेंजिंग वगैरह आती हैं उसे हम कहते हैं यूनिट प्रोसेस। हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है उसमें हमारे पास द कॉमन यूनिट प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ एक प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में, इसमें सच मेटल कैटालिस्ट लाइक प्लाडियम, RH और RU टू प्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड। न्यूट्रलाइजेशन जब हमारे पास फॉर्मिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर बन रहा होता है तो हम इसे अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन में हम साल्ट बना लेते हैं, जैसा कि सोडियम फॉर्मेट। दे कैन बी अ पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन स्टेप हो सकता है या हमारे पास स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमास या मेथानॉल, जब हम मेथानॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं एयर को इस्तेमाल करके या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है। वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इस मिनिमाइज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, यानी कि जब हम फॉर्मिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उससे हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट मिनिमाइज हो, हम उस वेस्ट की ट्रीटमेंट करते हैं। इस ट्रीटमेंट के लिए रेजिडुअल सोल्यूशन टू रिमूव एनी रिमेनिंग फॉर्मिक एसिड और अदर कंटामिनेंट।
एप्लीकेशन में ये प्रिजर्वेटिव इन एनिमल फैट यानी फॉर्मिक एसिड को यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव antibacterial agent in animal fat. It helps prevent the growth of mold and bacteria and improving the quality and safety of the fat. De-icing agent, de-icing agent यानी कि आइस वगैरह आइस को रिमूव करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं de-icing agent के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. Formic acid employs as a de-icing agent for airport, runways and highway. ये एयरपोर्ट और रनवे और हाईवे वगैरह में यूज़ होता है डी आइसिंग यानी कि आइस को रिमूव करने के लिए. अगर हम देखें पीएच रेगुलेटर इन एक्वाकल्चर, पीएच रेगुलेटर एक्वाकल्चर जैसा कि हमारे पास ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये पीएच को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होता है और एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन वाटर ट्रीटमेंट. और इससे सबसे पहले हम देखें ये मेंटेन करता है ऑप्टिमल कंडीशन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जानदार रहते होते हैं. मेडिकल एप्लीकेशन में ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है और यूज इन सम मेडिकल एप्लीकेशन सच एज ट्रीटमेंट ऑफ वार्ड्स. बी कीपिंग यानी कि हम शहद की मक्खियों वगैरह को ख़ुद पालते हैं शहद के लिए, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ वेरोमाइट्स इन भी यानी कि शहद की मक्खियों में वेरोमाइट्स हो जाता है पैदा जो कि बहुत नुकसानदेह होता है इंसानों के लिए, तो इस वजह से उसके ट्रीटमेंट के लिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. Thank you for watching video.